गेहूं के आटे में बस दूध घोलो और फटाफट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू की रेसिपी बना डालो। तो दोस्तों ये लड्डू बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि इसको हम 4 से 5 स्टेप में बनाएंगे और बनाने का तरीका बहुत ही खास है। और इस लड्डू को आप स्टोर करके 15 से 20 दिनों तक रख भी सकते हैं। और इस लड्डू में हम चीनी का यूज भी नहीं करेंगे, बिना चीनी के ही बनाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये बहुत ही खास लड्डू की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप सूजी। यहाँ पर मोटी वाली सूजी है तो इसको मैं मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहे तो इसके बजाय महीन वाली सूजी भी ले सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें बाद में है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। अब जिस कटोरी से सूजी लिए हैं उसी से 2 कटोरी गेहूं का आटा चाहिए। ये जिससे हम रोटी बनाते हैं वही गेहूं का आटा है। और मेज़रमेंट के लिए आप चाहे तो कप का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कटोरी सबके घरों में होती है तो इसीलिए मैं कटोरी से बता रही हूँ। इस तरह से पहले गेहूं का आटा निकाल कर तैयार कर लेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। वही वाली कटोरी मैं ली हूँ जिससे 2 कप आटा ली हूँ। और साथ में 2 टेबल स्पून देसी घी। तो जो नॉर्मल हम घरों में खाना खाते हैं टेबल स्पून से, वही टेबल स्पून में ली हूँ यहाँ पर। तो 2 टेबल स्पून देसी घी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब दूध हल्का गर्म हो जाए तब इसमें ये आटा डाल देंगे। आटा डालते ही फ्लेम ऑफ कर देंगे और बढ़िया से इसको हमें मिक्स करना है जिससे कि दूध अच्छे से सारे आटे में मिल जाए। और इसको समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और लम्स बनने का भी डर नहीं होता है। तो बस इस तरह से आटे को दूध में मिक्स करेंगे और ढक कर छोड़ देंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और फूल भी जाता है। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे जिससे थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, हम इसको हाथ से टच कर सके। इसको हमें बढ़िया से मसल लेना है क्योंकि इससे हमें रोटी बनानी है। तो बढ़िया से टाइट डो तैयार करेंगे। तो जब हम इसे टाइट डो तैयार करेंगे तो रोटियां बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सीख जाती हैं। इसमें दूध और आटे का मेज़रमेंट एकदम सही बताई हूँ, लेकिन कभी कभी आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि 1-2 छोटा चम्मच दूध और लग सकता है। तो अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो ये डो तैयार करते समय आप ज़रूरत के हिसाब से दूध ले सकते हैं। गेहूं के आटे से लड्डू यानी कि चूरमा तो आप हज़ारों बार बनाए होंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये रेसिपी बिल्कुल अलग है। इस तरह से बने हुए चूरमा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही बताई हूँ। अब अगर आप ज़्यादा आटा ले रहे हैं और छोटा तवा है तो फिर 2-3 रोटियाँ बना लीजिए। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आटा नहीं ली हूँ, लेकिन आटे के हिसाब से फिर भी काफ़ी बड़े साइज़ का तवा ली हूँ, तो इसलिए एक ही रोटी बनाकर तैयार करूँगी। आटे को इस तरह से गोल करके मोटी और बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाएंगे कि सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इस तरह से हम इसकी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और साइड से जो फट रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाद में इस रोटी को हमें तोड़ना ही है। अब इसको सेकने के लिए गैस पर मैं तवा चढ़ाती हूँ। तवा गर्म हो जाए फ्लेम लो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा ली हूँ, आप चाहे तो लोहे का तवा ले सकते हैं, लेकिन बस तवा लेते समय ध्यान रखिए कि भारी तले का हो। तो रोटी को तवे पर डालने के बाद इस तरह से चम्मच लेंगे और चम्मच के बैक साइड से इसमें ऐसे छेद कर देंगे। इससे क्या होगा कि रोटी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और जल्दी पकेगी। आप चाहे तो फॉर्क की मदद से भी छेद कर सकते हैं। आप चाहे तो तवे पर डालने के पहले ही इसमें छेद करके फिर तवे पर डालिए। इस साइड से भी कहीं कहीं पर ऐसे छेद कर देंगे। अब दोनों तरफ से उलट पुलट कर बढ़िया से कलर आने तक इसको हमें सेक लेना है और ध्यान रखेंगे कि फ्लेम एकदम लो रखना है। तो रोटी बहुत अच्छे से खस्ता हो गई है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, और बहुत बढ़िया से कलर भी आ चुका है। तो चाहे गैस चूल्हे पर या फिर तवे पर इसी तरह से हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। अब इस रोटी को छोड़ देंगे अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। सेकते सेकते रोटी देखिए कितनी ज़्यादा पतली हो गई, पहले बनी थी तो कितनी मोटी थी। तो इसी तरह से हमें सेक लेना है। जितने अच्छे से लो फ्लेम पर इसको सेकेंगे उतनी बढ़िया रोटी बनेगी। और आप चाहे तो इस रोटी को ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो क्या करेंगे, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे और फिर मिक्सी जार में डालकर इसको हमें पीस लेना है।
अब गैस पर फिर से मैं वही कढ़ाई चढ़ाई हूँ। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून देसी घी। तो पूरा लड्डू बनाने में आधा कटोरी के लगभग घी यूज होगा। जिस कटोरी से मैं आटा ली हूँ उसी से। वैसे आप चाहे तो और ज़्यादा घी का यूज भी कर सकते हैं। घी जब हल्का गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे ये ग्राइंड किया हुआ सूजी, जो हम वीडियो के शुरुआत में ग्राइंड करके रखे थे। आपके पास महीन है तो महीन सूजी ले सकते हैं, ऐसे ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। लो फ्लेम पर चलाते हुए सूजी और बेसन को तब तक भूनना है जब तक कि इस पर हल्का सा कलर ना आ जाए और बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। सूजी डालने से ये चूरमा दानेदार बनेगा। वैसे चूरमे का जो आटा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो मैं नॉर्मल रोटी वाला आटा ली थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा सूजी डाली हूँ। लेकिन आपके पास चूरमे वाला आटा है तो फिर आपको सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसन डालने से इसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालिएगा। तो देखिए सूजी और बेसन भून चुका है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो बस इतना ही हमें भूनना है। अब इसमें ये पिसी हुई रोटी डालकर करीब 2 मिनट तक और भून लेंगे, जिससे हमारा ये चूरमा लड्डू काफ़ी दिनों तक स्टोर रहेगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। करीब 2 मिनट तक इसको मैं और भून ली हूँ। अब इसको दूसरी बर्तन में निकाल लेंगे। फिर से मैं गैस पर वही कढ़ाई चढ़ाई हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। घी जब हल्का गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद फ्लेम ऑफ करेंगे। और अब इसी में डाल देंगे थोड़े से मगज। तो फ्लेम ऑफ करके ही डालेंगे, नहीं तो मगज पर बहुत जल्दी से कलर आ जाता है। और 1 से 2 बार चलाने के बाद दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे। घी को इस तरह से अलग करते हुए निकालेंगे। आप इसमें पिस्ता या मगज को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, जिससे लड्डू को आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हरी इलायची का पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ। 4 से 5 हरी इलायची ली हूँ। बस हल्का सा इसको हम कूट कर डालेंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं तैयार करेंगे। वैसे आपको इस तरह से नहीं पसंद है तो आप फाइन पाउडर भी ले सकते हैं। इस तरह से जब इलायची डालते हैं तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये जो फ्राई किया हुआ पिस्ता है इसको हम निकाल लेंगे। मैं एक में मिक्स कर दी थी, आप चाहे तो अलग अलग फ्राई कर लीजिए। पहले पिस्ता निकाल लीजिए और फिर मगज फ्राई कीजिए। ये मगज इसमें डाल देंगे और पिस्ते में से थोड़ा सा पिस्ता निकाल कर अलग रख ली हूँ ऊपर से लगाने के लिए, और थोड़े से को इस तरह से कूट कर फिर डाल रही हूँ। आप चाहे तो महीन महीन चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चूरमे का यानी कि लड्डू का बेस बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम मीठा करेंगे। तो मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर गुड़ का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी, तगार या फिर मिश्री भी ले सकते हैं। चीनी या मिश्री डाल रहे हैं तो पीस कर डाल दीजिए, तगार डाल रहे हैं तो ऐसे ही डाल दीजिए, और ज़रूरत लगे तो 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी डालकर इसके लड्डू बना लीजिए। अब कढ़ाई में जो घी बचा है इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर गुड़ को मैं छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हूँ, क्योंकि हम 2 कप आटा लिए थे तो 2 कप आटे के लिए 1 कटोरी गुड़ बिल्कुल सही है। लेकिन अब थोड़ा सा सूजी और बेसन भी डाले हैं तो उसकी भी मिठास एकदम सही हो, इसके लिए लगभग 2 टेबल स्पून गुड़ ऊपर से डालेंगे। तो गुड़ आप चाहे तो थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा सकते हैं या फिर 1 टेबल स्पून कम भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं कीजिएगा। इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि ये लड्डू ज़्यादा दिनों तक स्टोर रहेगा। और बस लो फ्लेम पर इस तरह से हमें इसको मेल्ट करना है। समय नहीं लगता है, बस 1.5 से 2 मिनट में ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें हम इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो इसको पहले हम स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब हल्का ठंडा हो जाए तब हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा हो तभी हम लड्डू बना डालेंगे। थोड़ा सा जो पिस्ता बचा कर रखी थी उसको महीन महीन चॉप कर ली हूँ, तो इस तरह से लड्डू में लगा देंगे, जिससे देखने में और अच्छा लगता है। जितना देसी घी मैं बताई हूँ बस उतना ही लगेगा और लड्डू बहुत आसानी से बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, और चाशनी बनाते समय भी ध्यान रखना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो तुरंत फ्लेम ऑफ करके इसमें डाल दीजिए, नहीं तो अगर चाशनी ज़्यादा पक जाएगी तो फिर लड्डू आपके टाइट बनेंगे और चाशनी भी कम पड़ जाएगी। एक और बनाकर दिखा दे रही हूँ। मैं यहाँ पर पिस्ता लगा रही हूँ, आप अपनी पसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाकर रख लेंगे।
तो लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारे ये गेहूं के आटे के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे बनाने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि इसमें 4 से 5 स्टेप है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस लड्डू को बनाएंगे और खाएंगे तो सारी मेहनत सफल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप स्टोर करके लंबे समय तक रख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मज़ेदार आटे के लड्डू की रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।